जैसे सोना अग्नि में चमकता है, वैसे ही धैर्यवान आपदा में दमकता है। नमस्ते बच्चों, मैं सुगना। हमारा टॉपिक चल रहा था मुहावरे। इससे पिछली वीडियो में हमने लगभग 150 मुहावरे समझ लिए थे। आज हम आगे के और कुछ मुख्य मुहावरों का अध्ययन करेंगे। मुहावरों की खास बात क्या होती है? मुहावरों की विशेषता क्या होती है कि जब भी हम अपने भाव हैं, अपने विचार हैं, अपनी नाराज़गी, अपनी घृणा, अपना क्रोध, अपना गुस्सा, अपना दुख प्रकट करते हैं तो मुहावरों के द्वारा आसानी से उसको आगे वाले को समझा सकते हैं, या आसानी से अपने हाव भाव हैं वो दूसरों को मुहावरों के साथ बता सकते हैं। आगे देखें। छाती पर मूंग दलना। अब छाती पर मूंग दलेंगे तो कष्ट तो होगा, यानी कि अत्यंत कष्ट देना, बहुत पीड़ा देना। माँ ने नाराज होकर बच्चों से कहा कि मेरी छाती पर ही मूंग दलते रहोगे या कुछ पढ़ोगे लिखोगे। ये छाती पर मूंग दलने वाला मुहावरा तो लगभग दिन में हम 2-3 बार प्रयोग कर लेते हैं। छाती पर पत्थर रखना, दुख सहने के लिए हृदय कठोर करना। छाती पर सांप लौटना या कलेजे पर सांप लौटना, मतलब ईर्ष्या होना, किसी से जलन होना। जमीन पर पैर न रखना, बहुत घमंड करना, अभिमान करना। जहर उगलना, कठोर बातें कहना, बुरी भली बातें कहना। जली कटी कहना, कटाक्ष करना या ताने मारना या भली बुरी बातें कहना। जहाज का पंछी होना, मतलब मजबूर होना। जहाज के ऊपर अगर पंछी बैठ जाता है तो फिर वो इतनी लंबी उड़ान भरकर कहीं नहीं जा सकता, तो यही मुहावरे का यही अर्थ होता है कि व्यक्ति मजबूर हो जाना। जी जान लड़ाना, यानी कि बहुत परिश्रम करना। हमने तो कार्यक्रम की सफलता के लिए जी जान लड़ा दी, किंतु उन्हें कोई बात पसंद ही नहीं आती। जीती मखी निगलना, मतलब अहित की बात स्वीकार कर लेना। जोड़ तोड़ करना, मतलब किसी तरह से कोई उपाय करके काम हल करना। झक मारना मतलब व्यर्थ की बातें करना, व्यर्थ का समय बर्बाद करना। टस से मस न होना मतलब अडिग रहना, विचलित न होना। टका सा जवाब देना, साफ इनकार कर देना। मैंने कितनी बार उसकी सहायता की, किंतु आवश्यकता पड़ने पर उसने मुझे टक्का सा जवाब देने में कोई संकोच नहीं किया। टपक पड़ना, सहसा बिना बुलाए आ जाना, एकदम अचानक आ जाना। टांग अड़ाना, दखलंदाजी देना। टाट उलटना, मतलब दिवालिया होने की सूचना देना। टेढ़ी खीर कठिन काम। टोपी उछालना, इज्जत से खिलवाड़ करना। ठकुर सुहाती करना, मतलब चापलूसी की बात कहना। स्वाभिमानी व्यक्ति भूखा मर जाएगा लेकिन ठकुर सुहाती की बात नहीं करेगा। ठगा सा रह जाना, चकित रह जाना। साईं बाबा के चमत्कार देखकर मैं तो ठगा सा रह गया। प्रयोग हम किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि आसपास में किसी का उदाहरण लेकर के, अपने ऊपर लेकर के, किसी दूसरे के ऊपर लेकर के हम मुहावरों का प्रयोग उसके अंदर कर सकते हैं। ठिकाने लगाना मतलब मार डालना। ठोकर खाना, असावधानी के कारण नुकसान उठाना। डूबते को तिनके का सहारा, संकट में छोटी सी वस्तु से भी सहायता मिलना। 2.5 ईंट की मस्जिद अलग बनाना, सार्वजनिक मत के विरुद्ध कार्य करना, यानी कि सब लोगों से अलग कार्य करना। ढिंढोरा पीटना, बहुत ही महत्वपूर्ण मुहावरा। सारी बातें खुलेआम बताना। ढोल की पोल या ढोल के भीतर पोल, मतलब बाहरी दिखावा और पीछे उसके अंदर खोखलापन। तकदीर फूट जाना, भाग्यहीन हो जाना। तलवे चाटना, खुशामद करना। रमेश में तनिक भी स्वाभिमान नहीं है, वह सदैव अपने अधिकारी के तलवे चाटता रहता है। तिल का ताड़ करना, यह भी बहुत महत्वपूर्ण मुहावरा है कि छोटी सी बात को बड़ा बनाना। 3 तेरे करना, गायब हो जाना, इधर उधर चले जाना। 3-5 करना मतलब बहाना बनाना, इधर उधर की बातें करना। तोते के समान रहना,
तोते के समान, मतलब तोते को जितना पढ़ाया जाता है वो इतना ही रट्टा लगाता है। तो इसका अर्थ क्या होगा कि बात के सार को समझे बिना ही उसे रट लेना। वर्तमान शिक्षा प्रणाली छात्रों को केवल तोते के समान रटना सिखा रही है। कहीं कहीं हम देखते हैं कि बिना समझाए ही इस तरह की रट्टा लगाया जाता है। थाली का व्यंजन होना मतलब पक्ष बदलते रहना। उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता, वह तो थाली का व्यंजन है, कभी इस ओर हो जाता है कभी उस ओर हो जाता है। थूक कर चाटना, कही हुई बात पर न रहना। दंग रह जाना मतलब हैरान होना। दांत खट्टे करना, हरा देना। दांत पीस कर रह जाना, क्रोध को रोक कर रखना। दांतों तले उंगली दबाना मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। दाने दाने को तरसना मतलब भूखा मरना। दाल न गलना, युक्ति में सफल न होना। जब अधिकारी के सामने लिपि की दाल न गली तो वह निराश होकर लौट आया। दाल में काला होना बहुत ही मुहावरा प्रसिद्ध है ये, कि दोष छिपे होने पर संदेह होना कि भाई कुछ तो दाल में काला है। दिल भाग भाग होना, अत्यधिक प्रसन्न होना। दिल भर आना, दुखी होना। दूध का दूध, पानी का पानी, ये भी बहुत प्रसिद्ध मुहावरा है। सही सही न्याय करना। दूध की नदियां बहाना। दूध की नदियां बहाना यानी कि दूध का जरूरत से अधिक उत्पादन करना या धन धान्य अधिक होना। दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंकना। अवांछित यानी कि जिस व्यक्ति की जरूरत नहीं है उसको तुरंत अलग कर देना। दुम दबाकर चल देना, डर कर भाग जाना। देवता कूच कर जाना, भयभीत हो जाना, गायब हो जाना। दो नावों पर पैर रखना, यह भी प्रसिद्ध मुहावरा है। दो अलग अलग पक्षों से मिलकर रहना। दो टूक बात कहना, स्पष्ट कहना। 2 दिन का मेहमान होना यानी कि थोड़े ही दिन रहना। धूप में बाल सफ़ेद नहीं होना, ये भी महत्वपूर्ण मुहावरा है। अनुभवी होना कि भाई मेरे को सब कुछ पता है, मेरे बाल धूप में ही सफ़ेद नहीं हुए। नकेल हाथ में होना यानी कि नियंत्रण अपने हाथ में होना किसी का। नज़र लग जाना, बुरी दृष्टि का प्रभाव पड़ना। नज़र से गिरना मतलब मान सम्मान खो देना। नदी नाव सहयोग, आश्रय आश्रित का संबंध होना आपस में। नमक मिर्च लगाना, बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। कुछ लोगों की आदत होती है कि वे हर बात को नमक मिर्च लगा कर कहते हैं। नमक हरामी करना, ये भी बहुत प्रसिद्ध मुहावरा है। कृतघ्नता करना कि उपकार को न मानना। नल्ले पे दहला चलना, ए काटे दाम चलना, ए काटे जिसका काटा न जा सके। नाक कटना, बेइज्जती होना। नाक कटने से बचाना, नाक कटने के ऊपर बहुत मुहावरे हैं नाक के ऊपर, क्योंकि नाक सम्मान का सूचक होता है, तो इसलिए नाक को सम्मान का सूचक माना जाता है। तो नाक से संबंधित कई मुहावरे हैं महत्वपूर्ण। नाक कटने से बचना यानी बेइज्जती होने से बचना। नाक का बाल यानी कि बहुत ही प्रिय। नाक नीची करना, बेइज्जती करवाना। नाक बचाना, इज्जत बचाना। नाक रगड़ना यानी कि किसी के सामने बहुत अधिक क्षमा याचना करना। नाक रख लेना, इज्जत रख लेना। नाकों चने चबाना, बहुत तंग करना। 9 2 11 हो जाना, बहुत ही महत्वपूर्ण मुहावरा है। गायब हो जाना, भाग जाना, तुरंत भाग जाना। पगड़ी उछालना, बेइज्जती करना। पत्ता काटना, मामले या पद से हटा देना। पत्थर की लकीर यानी कि पक्की बात। पर्दा डालना, अवगुणों को छिपाना। पसीना पसीना होना, पसीने से तरबतर हो जाना। पहाड़ टूट पड़ना, मुसीबतें आना, कठिनाइयाँ आना। 5 उंगली घी में होना, आनंद ही आनंद होना, बहुत अधिक धन संपत्ति प्राप्त होना। पानी उतर जाना, इज्जत समाप्त हो जाना। पानी पानी होना, शर्मिंदगी अनुभव होना। पानी भी मान सम्मान का सूचक है, तो पानी से संबंधित भी कई महत्वपूर्ण मुहावरे होते हैं। पानी फेर लेना, निराश कर देना। पापड़ बेलना, कष्ट झेलना। पीठ दिखाना, हार कर भाग जाना। पेट में दाढ़ी होना मतलब कम उम्र में ही बुद्धिमान हो जाना। पोबारा होना, पोबारा होना खूब लाभ प्राप्त होना।
प्यासा ही कुएं के पास जाता है, कि ज़रूरतमंद ही अपनी ज़रूरत वस्तु की खोज में घूमता फिरता है। प्राण हथेली पर रखना, मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहना। फुलझड़ी छोड़ना, फुलझड़ी छोड़ना हंसी की बात कहना, बहुत ही महत्वपूर्ण मुहावरा है। बात बात पर हम कह देते हैं, जब कोई हंसी मजाक की बात करता है तो तुम तो बात बात में फुलझड़ी छोड़ते हो, कभी भी गंभीरता से बात नहीं करते। फूटी आंख न देखना, मतलब हमेशा ईर्ष्या रखना। फूला न समाना, अत्यधिक प्रसन्न होना। बगुला भगत होना, बगुला भगत होने का मतलब है कि साधु के वेश में ठग पाखंडी। बगले झांकना, निरुत्तर होना, निरुत्तर तो कोई उत्तर न देना। अध्यापक के प्रश्न को सुनकर तथा उत्तर समझ न आने पर छात्रगण बंगले झांकने लगे। बाछे खिल जाना, प्रसन्नता से भर जाना। बाल की खाल निकालना, बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा ये भी, कि बहुत बारीकी से जांच पड़ताल करना। बाल बांका न होना, कुछ भी हानि न होना। हम कहते हैं कि उसका तो कुछ बाल भी बांका नहीं हुआ। बालू की दीवार, दुर्बल आधार। बिजली गिरना, मुसीबत आना, घोर विपत्ति आना। बीड़ा उठाना, कोई जोखिम भरा काम करने की जिम्मेदारी लेना। बेपर की उड़ाना, मतलब झूठी बात फैलाना। बेसिर पैर की बात करना, व्यर्थ की बातें करना। बोटी बोटी फड़कना, बोटी बोटी फड़कना मतलब जोश में आना, उमंग में आना। बंडा फूटना, भेद खुलना, रहस्य प्रकट हो जाना। बिग्गी बिल्ली बनना, भय या अपने स्वार्थ के लिए बिल्कुल नम्र हो जाना। मक्खन लगाना मतलब चापलूसी की बातें करना। मक्खियाँ मारना मतलब खाली बैठना, बेकार बैठना। मन के मोदक खाना, काल्पनिक बातों से अपने आप खुश होना। मन खट्टा हो जाना, मन में घृणा भर जाना। मन मार कर बैठना, विवशता के कारण निराश हो जाना। मंत्र फेंकना, सफल युक्ति का प्रयोग करना। मिट्टी के मोल बिकना, बहुत ही कम मूल्य में बिकना। मिट्टी में मिलना, मिट्टी में मिलना भी बहुत महत्वपूर्ण मुहावरा है। पूरी तरह नष्ट हो जाना, पूरी तरह बर्बाद हो जाना, सब कुछ हाथ से चला जाना। मुंह पर कालिक लगना, कलंक लगना। मुंह की खाना, हार जाना, अपमानित हो जाना, परास्त हो जाना। मुंह में पानी भर आना, जी ललचाना। मुट्ठी गर्म करना मतलब रिश्वत लेना। आंखें नीची हो जाना, यहाँ आंखें लिखी हुई है, यहाँ आंखें गलती से लिखा हुआ है, मतलब आंखें नीची हो जाना, अपमानित होना। मूंछों पर ताव देना मतलब अपनी शक्ति पर घमंड करना, बोलते हैं ना कि वो तो मूंछों को ताव दे रहा है। मैदान मारना मतलब सफलता प्राप्त करना, जीत प्राप्त करना। रंग उतरना, रौनक खत्म हो जाना। रंग जमाना मतलब धाक जमाना, किसी समय फिल्मी दुनिया में अमिताभ बच्चन ने अपना रंग जमा रखा है। रंग में भंग पड़ना मतलब आनंद में विघन हो जाना, खुशियों में कोई विघन आ जाना। राई से पर्वत करना, राई भी छोटी चीज़ होती है, पर्वत बड़ा होता है, यानी कि छोटी सी बात को बड़ा करना। रास्ते का कांटा बनना, अब रास्ते में कांटा आएगा तो कठिनाई होगी, विघन पड़ जाएगा, यानी कि मार्ग में बाधा डालना। रों खड़े खड़े हो जाना, रों खड़े खड़े होते हैं तो हम डर जाते हैं, डर जाना, भयभीत होना। लकीर का फकीर होना कि पुरानी नीति पर ही चलना। लाल पीला होना, अधिक क्रोधित हो जाना। लुटियो डूबोना, लुटिया डूबोना प्रतिष्ठा नष्ट करना, काम बिगाड़ देना, कलंक लगाना। लोहा लोहे को काटता है, यानी कि कठोर के लिए कठोर बनना। लोहा लेना, लोहा लेना भी बहुत महत्वपूर्ण मुहावरा है, साहसपूर्वक सामना करना। लोहे के चने चबाना, अत्यधिक कठिन काम करना। श्री गणेश करना, काम की शुरुआत करना, कार्य आरंभ करना। सफ़ेद झूठ, बिल्कुल झूठ। सिर उठाना मतलब विरोध में खड़े हो जाना, बगावत कर देना, क्रांति कर देना। सिर खाना, परेशान करना। सिर खुजलाना तो सोच में पड़ जाना, निर्णय लेना है या नहीं लेना होता है, कभी कोई बात समझ में नहीं आती, व्यक्ति सोच में पड़ जाता है तो हम कहते हैं कि सिर खुजला रहा है वह। तो सितारा चमकना मतलब उन्नति पर होना, प्रगति करना। सिर पर सवार होना, कड़ी निगरानी रखना। सिर माथे पर चढ़ाना, बहुत आदर सम्मान करना।
सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। मतलब जो बेशरम लोग होते हैं उसके साथ कठोर व्यवहार करना पड़ता है। सीधे मुंह बात न करना मतलब घमंड में बोलना, अकड़ कर रहना। 100 बात की एक बात मतलब सही बात। सांप छछंदर की गति होना, दुविधा में पड़ना, मुश्किल में पड़ना। हथियार डाल देना, हिम्मत हार जाना, समर्पण करना। कलिंग की सेना ने अंतिम सांस रहने तक अशोक के सामने हथियार नहीं डाले। हवाई किले बनाना, हवा में किले बनाना बहुत ही ये भी प्रसिद्ध मुहावरा है कि काल्पनिक योजनाएं बनाना, कल्पना की बातें करते रहना, हवा से बातें करना, बहुत तेज गति से दौड़ना, हाथ मलना, व्यवस्था व्यक्त करना, हाँ में हाँ मिलाना मतलब चापलूसी करना, हाथ के तोते उड़ना, अचानक किसी अनिष्ट के कारण स्तंभ रह जाना, हाथ पर हाथ रख कर बैठना मतलब कोई प्रयत्न न करना, खाली बैठना, हाथ पांव मारना, प्रयत्न करना, हाथ पांव फूलना, घबरा जाना, हाथ पीले करना, शादी करना, विवाह करना, हाथ को हाथ नहीं सूझना, बहुत अंधेरा होना। जब रात को बहुत अंधेरा होता है हम किसी को कहते हैं कि बाहर जाकर देखो भाई हाथ से हाथ नहीं सूझ रहा, क्या करें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाथ मलते रह जाना मतलब पश्चाताप करना, हिलोरे मारना, तरंगित होना, उत्साहित हो जाना, हुक्का भरना, सेवा करना, जी हजूरी करना, होश ठिकाने होना, अकल ठिकाने आ जाना, होश उड़ जाना, घबरा जाना, सामने से शेर को आते देखकर शिकारी के तो होश उड़ गए। आशा है कि आपको ये मुहावरे अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।